सारवंतर ज्ञात सारवंतर लिखिए। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, यानी एपी आपको दिया हुआ है। पहला में 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, ठीक है। नंबर 2 में है -5, -1, 3, 7 और 3 में है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। चौथा भी है, चौथा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें आपको ए और डी निकालना है, ठीक है। प्रथम पद सारवंतर लिखने बोल रहा है। तो देखिए प्रथम पद आपका तो सीधा दिख रहा है कि 3 है, ठीक है। जो पहला पद होता है उसी को हम लोग प्रथम पद ए लिखते हैं। और डी कितना हो जाएगा? डी होता है किसी ऊंचे पद को उसके जस्ट पहले पद से माइनस करना, यानी इससे इसको घटाइए या इसमें इसको घटाइए या इसमें इसको घटाइए, ठीक है। यानी कि 1 - 3 कीजिए या फिर -1 को -1 कीजिए या फिर -3 को -1 कीजिए, ठीक है। हर एक कंडीशन में आपका -2 ही आएगा और यही आपका सारवंतर डी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना -5 और डी क्या हो जाएगा? देखिए इतना नहीं लिखना है, किसी एक को लिख लेना है। हम समझाने के लिए आपको हर एक स्टेप में मतलब हर एक पद में से घटा के दिखा दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर कहीं भी ले लीजिए जहाँ पर आपको इजी लग रहा है। भाई इसमें से घटा दीजिए, थोड़ा हमको इजी लग रहा है कि माइनस का झंझट नहीं है, यानी 7 - 3 4। अब सोचिएगा सर हम यहाँ करके देखते हैं, तो कर लीजिए ना। -1 - 5, तो जब इसको कीजिएगा -1 + 5 यानी 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप उसी तरह कर सकते हैं। ए है 1/3 और डी हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 5/3 - 1/3 एलसीएम 3, 5 - 1 यानी 4/3, यही आपका हो गया डी। और चलिए चौथा नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर में ये हो जाएगा आपका 0.6 और डी किसी को भी ले लीजिए, इसी में इसको लीजिए 1.7 - 0.6 यानी जब माइनस कीजिएगा तो आपका 1.1 आ जाएगा, यही आपका। चलिए प्रश्न संख्या 4, एक्सरसाइज 5.1 का अंतिम प्रश्न संख्या है 4। इसमें कुल कितना प्रश्न संख्या है? 16 प्रश्न है इसमें, टोटल कुल 16 है, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। तो इसमें हमको ढूंढने मतलब कह रहा है, ढूंढना है कि भाई ये जो दिया हुआ है संख्या श्रेणी, ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो फिर सारवंतर ज्ञात कीजिए और फिर सारवंतर ज्ञात करने अगला 3 पद भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले सारवंतर निकालना ही पड़ेगा। एपी जांच करने के लिए हम लोग को सारवंतर निकालना पड़ेगा। अगर सारवंतर बराबर है हर एक स्थिति में तो ये जो दिया हुआ है वो एपी में है और फिर अगला हम 3 पद निकाल लेंगे, फॉर्मूला जानते हैं। चलिए पहला है 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब बताइए इसमें डी कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से इतना कितना है, 2 बढ़ा 4 हुआ। हम अब इसी तरह लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 लिखिएगा तो 4 होगा, यहाँ पर 4 जोड़िएगा तो होगा, यहाँ पर 8 जोड़िएगा तो होगा। तो क्या ये सारवंतर बराबर है? सारवंतर बराबर नहीं है ना, इसलिए एपी में नहीं होगा। लिखिए चूंकि संख्या श्रेणी समान संख्या में वृद्धि नहीं है इसलिए एपी में नहीं, ठीक है।
चलिए 1 नंबर हो गया। अब उसी तरह 2 नंबर चलिए। 2 नंबर में है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें एपी जांच करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर तो हम लोग को दिख रहा था क्योंकि स्पष्ट संख्या में था, तो हम लोग यहाँ जांच कर लिए कि भाई समान संख्या में नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर तो हम लोग को स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो करना क्या है कि पहले इसमें इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे और घटा के देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में बराबर आ रहा है या नहीं। तो 7/2 -3 करेंगे, फिर 3 -5/2 करेंगे और फिर 5/2 -2 करेंगे। प्रत्येक स्थिति में बराबर आना चाहिए, तब होगा एपी, और नहीं बराबर होगा तो फिर एपी नहीं होगा। यहाँ पर मध्य करके देखिए, यहाँ पर 2, 7 -6 यानी 1/2। यहाँ पर देखिए 2, 3 6 -5 1/2। यहाँ पर देखिए एलसीएम 2, 5 -2 दूना 4 1/2। यहाँ पर क्या है, हम यहीं बगल में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि संख्या श्रेणी समान संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। समान संख्या के साथ वृद्धि है या बढ़ रहा है, ज्यादा कलिश नहीं लिखना है, समान संख्या के साथ बढ़ रहा है, इसलिए एपी में है। और सार्वंतर जो है यानी डी जो है आपका वो 1/2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर एपी में है भैया तो अगला और 3 पद निकालना है। 3 पद और निकालिए। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगर हम जो बताए हैं शॉर्ट फॉर्म से चलिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी और क्या निकालना होगा हमको, 5वां, 6ठा, 7वां, यही निकालना होगा। और A5 मतलब क्या होता है, A+4D। A6 मतलब क्या होता है, A+5D। और A7 मतलब क्या होता है, A+6D। इसमें बैठा दीजिए। ए है आपका, ए है देखिए 2 है, 2 + 4 × 1/2 यानी 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखिएगा ए मतलब है 2, 5 × 1/2 यानी हो गया 2 दूना 4 यानी 9/2। 2 दूना 4 होगा और 5, 9 5 4 और 5 9, 9/2। यहाँ पर लिखिएगा ए है आपका 2 + 6 × 1/2, ये कट जाएगा, 3 हो गया, 3 और 2 5। तो अगला 3 पद आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या इस तरह नहीं कीजिएगा तो आप यहाँ पर जैसे कि A4 लिखना है, A5 लिखना है ना, 4 तक तो दिया हुआ है, तो A5 जब लिखिएगा तो इसमें लिखिएगा A4 + D। A4 कितना है, A4 है 7/2, 7/2 में D जोड़िएगा 1/2 तो आपका 8/2 आएगा, यानी ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से इस तरह भी आप कर सकते हैं। A6 कितना लिखिएगा, A5 + D लिखिएगा। A5 कितना है 4 और D कितना है 1/2। जब इसको कीजिएगा 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पर 1 है यानी 9/2 हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा A7 मतलब हो गया। A6 में फिर D जोड़ेंगे। A6 कितना है 9/2, 9/2 में 1/2 जोड़िए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10/2 आएगा यानी 5 आएगा। तो यहाँ से अगला प्रश्न संख्या 3 में चलेंगे हम लोग। -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। इसमें बताना है ये एपी में है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, हम फिर से देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, आप जिसको फॉलो कीजिएगा चलेगा। देखिए यहाँ पर D1 अगर हम लोग लिखे हैं, इसमें इसको घटाएंगे, -3 पॉइंट इतना, माइनस फॉर्मूला में ही होता है और माइनस यहाँ पहले से, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इतना अब जब इसको कीजिएगा घटाइएगा तो हो जाएगा 2 यानी -2, ठीक है।
D2 लिखिएगा, इसमें इसको घटाइए, -5.2 माइनस कीजिएगा और माइनस ऑलरेडी पहले से यानी प्लस हो जाएगा 3.2। यहाँ से जब माइनस कीजिएगा तो -2 आएगा। D3 लिखिएगा -7.2 माइनस और इसको माइनस है पहले से तो प्लस हो गया, जब इसको भी कीजिएगा तो -2 आएगा। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, ठीक है, इसलिए यह AP में है, ठीक है, और सार्वंतर जो D है वो आपका -2 है। यहाँ तक तो आंसर हो गया। अब अगला 3 पद लिखना है, तो 3 पद लिखना है यानी 4 तक दिया हुआ है तो आप A5 निकालना है आपको। A5 मतलब क्या हुआ, A4 प्लस D। A4 कितना है, -7.2 -2, D -2 है ना, इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -9.2। उसी तरह A6 जब लिखिएगा तो आप लिखिएगा A5 प्लस D। A5 कितना है, -9.2 अभी हम लोग निकाल के रखे हैं, और D है मेरा -2, यानी ये टोटल हो जाएगा -11.2। A7 लिखिएगा, A7 मतलब A6 में फिर से एक बार D जोड़ देंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। मेरा A6 निकला हुआ है -11.2 माइनस D यानी -2, इसको जब कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 13.2। तो ये अगला 3 पद यही हो गया आपका, ठीक है। अगला प्रश्न 4 है, इसमें कह रहा है कि -10 है, -6 है, -2 है, 2 है। चलिए इसमें फिर निकालते हैं। D1 हो जाएगा आपका माइनस, इसमें इससे जाएगा -6 माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा, यानी आपका ये गया 4। आप D2 निकालने का प्रयास कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, -2 माइनस और माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी फिर यहाँ से आ गया 4। D3 क्या लिखिएगा, इसमें इसको माइनस कीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया 4। अब लिखिएगा चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है ना, इसलिए AP में है और सार्वंतर बराबर यानी D बराबर 4, ठीक है। अब अगला 3 पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब सार्वंतर निकलेगा तो अगला पद भी निकालना होगा, यानी AP में होगा तो अगला 3 पद लिखना भी है। तो अगला 3 पद यानी A5 लिखना है। A5 मतलब A4 प्लस D। A4 मेरा है 2 और D है +4 यानी हो गया 6। A6 हो जाएगा आपका A5 प्लस D। A5 है 6 + 4 यानी 10। A7 लिखिएगा तो A6 प्लस D 10 + 4 यानी 14। ये आपका अगला 3 पद आंसर होगा। इसमें 5 नंबर है, इसमें भी उसी तरह कीजिए, D1 निकालने का प्रयास कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, √3 + √2 - 3 यानी -3 - 3 कैंसिल, आपका √2 बच गया। D2 जल्दी से फटाफट, 3 + 2√2 माइनस करेंगे इसको, दोनों के साथ माइनस चला जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 2√2 है, यहाँ पर 1√2 है, इसको कैसे घटाते हैं ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है, कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। 2 2 को √2 है और यहाँ पर 1√2 है, तो घट करके कितना आ जाएगा, 1 ही बचेगा। इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों से √2 कॉमन लीजिएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी फाइनली यही हो जाएगा 2 - 1 1। D3 लिखिए, यहाँ से यहाँ 3 + 3√2 माइनस में ये दोनों माइनस फिर हो जाएगा, 3 कैंसिल, 3 गो √2 में 2 गो √2 जाएगा तो 1 गो √2 बचेगा। यहाँ से क्या देख रहे हैं, D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए AP में है और सार्वंतर कितना है, यानी D कितना है, √2 है। तो आगे हमको A4 1 2 3 4 दिया हुआ ना, हाँ A5 से हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 कितना है, 3 + 3√2 +
√2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2, ये दोनों जुड़ेगा 3√2 और 1√2, 4√2 गया। A6 लिखिएगा, A5 प्लस D, A5 कितना है 3 प्लस 4D अभी निकाल के रखे हैं, प्लस √2 यानी 3 प्लस 5√2 हो गया। A7 लिखिएगा तो A6 प्लस D लिखना होगा आपको, A6 निकाल के रखे हैं अभी, इसमें √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 6√2, यही आपका